Well, hi guys, good morning. Today is 19th of January, and in this video, we are going to be looking for some stocks and going to exactly see how can we potentially select stocks into live market. So I'll basically be picking stocks into live market. Let's analyze them first for price action. So we have NFL here. NFL has been moving slowly from 2 to 3 days. We will see if we get any opportunity. Meanwhile, home first could be really nice stock, I would say, and it is trying to move upside. So we can certainly see some decent moves, and also PNB housing and all also comes into this only. Okay, PNB housing. This stock moved yesterday. This stock also tried to move yesterday but couldn't move, so we will certainly see. Let's see shorter time frame. Shorter time frame won't be really good into this stock. Anyways, let's open IRFC. आज भी थोड़ा सा नीचे की तरफ रेडनेस दिख रही है मार्केट में. ठीक है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे, देखते हैं कि इंडियन सेक्टर्स का डेटा कैसा फॉर्म होता है. आईटी एंड ऑल पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल तो. ठीक है, आईआरएफसी में चले जाते हैं और देखते हैं कि आईआरएफसी के साथ हुडको भी बहुत अच्छा स्टॉक है. हुडको डिसेंट मूव्स देता है. मतलब अगर जैसे अब देखो, ये जैसे इसी सेम सेक्टर का स्टॉक है. इट इज़ सिमिलर सेक्टर स्टॉक एंड ऑल्सो इट इज़ ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे हाइज एंड ऑल, एंड रेंजेस भी नहीं है इसमें. सो ऐसा स्टॉक क्या होता है, ऐसे स्टॉक को हम सिंपली देख के क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे अपने वॉच लिस्ट में. ठीक है, पीएफसी और आरईसी में भी देखते हैं. प्रीवियस डे हाई के ऊपर में ये भी चल रहा है. और आईएफसीआई को देखते हैं. आईएफसीआई भी है, आईएफसीआई भी है. तो बेसिकली स्टॉक्स हमें पिक करने हैं, वो ऐसे ही स्टॉक्स पिक करने हैं जो एटलीस्ट प्रीवियस डे हाइज एंड ऑल के ऊपर चल रहे हैं. ठीक है, पीएफसी एक बार आरईसी को भी खोल के देख लेते हैं. उसके साथ में जाती क्यों कर रहे हैं हम लोग, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा नेगेटिव है. ऐसा नहीं है, वो भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर चल रहा है. बट इस स्टॉक को मैं थोड़ा सा रेंजेस के ऊपर देखना पसंद करूँगा. जैसे ये हुडको चल रहा है. ठीक है, हुडको ने जैसे यहाँ पे चल के मूव दिया, और वो मूव था अप्रॉक्सीमेटली 3% का, तो इसने मूव दे दिया है. कोई बात नहीं, कैश में जाएंगे हम लोग और इंडिया मार्ट देखेंगे. हुडको, आईआरएफसी, होम फर्स्ट और पीएफसी में हम बाय करते हैं क्वांटिटीज़. पीएफसी में हम प्लेस करते हैं ऑर्डर यहाँ पे. ऐसे स्टॉक्स में इसीलिए मैं सीधा डेलो का स्टॉप लॉस लेता हूँ, क्योंकि ये वाला स्टॉप लॉस काफ़ी जाने का चांस रहता है वहाँ पे. और बॉटम पे कुछ क्वांटिटीज़ ली हैं, एंड वहाँ से उसका एवरेज आउट भी बेटर पड़ जाता है, एंड वहाँ पे जो रिस्क होता है वो भी एडिशनल क्वांटिटीज़ के साथ में भी जो रिस्क होता है वो कम रह जाता है. सो वैसे पीएफसी के अगर हम स्टॉक ऑप्शंस में भी जाके देखेंगे, ऑप्शन चेन अभी तक का, तो कुछ क्वांटिटी सेल साइड ज़रूर एडेड है. सम पीपल आर बेरिश एट 400 लेवल्स, बट अगर वहाँ पे देखेंगे तो एट द सेम टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जिट बाय द सेलर्स and a lot support being built at this level as well. So we can definitely expect PFC to really shoot up. Okay, ऑल अलॉन्ग अगर देखेंगे तो ये फिन निफ्टी का भी पार्ट है, और निफ्टी फिनसर्व में अगर देखेंगे तो हमारे पास में काफ़ी गुड नंबर ऑफ ब्रेकआउट्स हैं. पीएफसी ने अभी ब्रेकआउट दिया है, इसने अभी कैलकुलेट किया है, बट पहले भी ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट फेलियर में रिजल्ट हो गया था बेसिकली. ठीक है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जब छोटी रेंजेस में है वहाँ पे उतना कोई सेल करने का दिखता नहीं है. इतना बॉटम पे पीपल वुड नॉट बी रियली इंटरेस्टेड इन सेलिंग. खाली वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टॉप लॉसेस गलत जगह पे लगाते हैं वही स्टॉप लॉसेस जाते हैं. आईआरएफसी, लेट्स सी आईआरएफसी देखते हैं किधर ट्रेड कर रहा है. आईआरएफसी में कल भी ठीक ठाक वैसा लगा है. कुछ ठीक गैप, 4% का ही गैप है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है. ठीक है, तो अगर उसके ऊपर में सस्टेन करेगा तो देखेंगे. और वैसे भी ठीक ठाक हेल्दी लग रहा है ये यहाँ पे, तो उसके हिसाब से
मुझे लगता नहीं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके लिए ज़्यादा मैटर करने वाला है, ठीक है। IRFC है, अब IRFC में जो स्टॉप लॉस लगेगा वो डे लो का ही लगेगा, ठीक है। तो IRFC का भी पोजीशन जो रहेगा समवेयर यहाँ पे है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो डे लो का ही रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट्स ऊपर निकाल देगा ये, जितना इसमें दिख रहा है वो उस हिसाब से टारगेट्स निकाल देगा ये। सो इस बार रेफरेंस एक बार देख लेते हैं। बालमेला वायर में ये सेटअप है और टारगेट्स ओपन है, क्योंकि अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे जनरली देखेंगे तो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेड टारगेट्स रखने पड़ेंगे मुझे। अभी तक तो रेंज में इसके जो स्टॉक्स हैं, IRFC वगैरह स्टॉक्स हैं, हुडको वगैरह हैं, वो तो ऊपर चले गए हैं। प्रोबेबिलिटी अच्छी है, बालमेला वायर की भी प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि अच्छा परफॉर्मेंस देगा। PFC रेंजेस से निकल रहा है, बहुत छोटे सी रेंजेस में एक्यूमुलेट कर रहा है। स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक इसने ही थोड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं दिया, और वैसे भी प्रीवियस डे हाई वाई के ऊपर में चल रहा है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ये स्टॉक में। और जनरली ये जो हमारे पास में ये जो पीक है 413 की, वहाँ तक मिल जाने चाहिए हमें टारगेट्स। And with that, I'll be signing off. And if you guys really like the content, make sure you hit that like button. And I'll also create content over weekends, so make sure you hit that bell icon so that you get the update every time we upload a video. All right, guys.